हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप नए बेबी को जब घर लाते हैं तो खुशी से भर जाते हैं और बिल से भी देखते ही देखते खर्चे बढ़ने लगते हैं। शुरू होता है डॉक्टर्स और वैक्सीन से, और बच्चा जब बड़ा होता है तो खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। स्कूल फी, कॉलेज फी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्यूशन, एक्स्ट्रा कोचिंग, गैजेट्स, और ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। और रुको, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के टाइम में एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट 2 गुना हो रहा है नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से। जी हाँ, पिछले 10 साल में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगभग 6 to 7% रहा है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन अराउंड 11 से 12% रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे एक्सपेंसेस जो आपके बच्चे के पैदा होने से लेके कॉलेज ग्रेजुएट होने तक आएंगे। एंड तक बने रहिए ताकि आपको फ्यूचर कॉस्ट का साफ आइडिया हो सके और आप समझदार तरीके से सेविंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकें। चाहे आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो या ऑलरेडी पेरेंट्स हो, ये वीडियो आपको फाइनेंशियल प्रिपेयर करने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके बच्चे के ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस में इन्वॉल्व होने वाले एक्सपेंसेस की। हर स्टेज अपने आप में कुछ खर्चे लेकर आती है। ये रहा एक रफ ब्रेकडाउन। ध्यान में रखिए कि कॉस्ट काफ़ी वेरी कर सकती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, आपके बच्चे का स्कूल कौन सा है, और आपकी पर्सनल चॉइसेस जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर एट्सेट्रा के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप ग्रो को व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग और मार्केट से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो व्हाट्सएप चैनल की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे को स्कूल स्टार्ट करने से पहले पालना काफ़ी महंगा हो सकता है। बेंगलुरु में लेखा और उनके हस्बैंड अपने न्यूबॉर्न के लिए एक नानी पे हर महीने 15,000 रुपये खर्च करते हैं। उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में डाइपर्स पे 16,000 रुपये खर्च किए। हालांकि दिन में रियूजेबल क्लॉथ डाइपर्स यूज करके थोड़ा सेव भी करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने चेकअप्स, मेडिसिन और वैक्सीनेशंस के लिए साल भर में 50,000 रुपये से 55,000 रुपये तक के खर्च किए। ये कॉस्ट काफ़ी वेरी कर सकती हैं, डिपेंड करते हैं आप कहाँ रहते हैं और आपकी चॉइसेस क्या हैं। और तो और अगर सिबलिंग्स होंगे तो क्लोथिंग और टॉयज आपस में शेयर हो सकते हैं। एक बच्चा 2 साल का होता है तो आपको प्री स्कूल के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, जो हर साल 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऐड कर सकता है। कुल मिला के 2022 के ET ऑनलाइन रिसर्च के अनुसार 0 से 3 इयर्स तक के बच्चे को पालने की कॉस्ट लगभग 11,50,000 रुपए तक हो सकती है। ये कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज या हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स के कारण भी बढ़ सकती है। इंडिया में एजुकेशन की बात करें, खासकर अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफ देख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। पेरेंट्स का खर्चा प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक 25 से 50 लाख रुपए तक हो सकता है। डिपेंड करता है स्कूल टाइप और एजुकेशनल बोर्ड पे। इसमें 3% के मॉडेस्ट एनुअल फी हाइक को भी कंसिडर किया गया है, जिसका ब्रेकडाउन होता है 3.09 लाख रुपीस प्री प्राइमरी के लिए, 12.8 लाख रुपीस क्लास 1 से 8 के लिए, 4.5 लाख रुपीस क्लास 9 से 10 के लिए और 5.14 लाख रुपीस क्लास 11 से 12 के लिए। लेकिन स्कूलिंग के एक्सपेंसेस यहाँ तक नहीं रुकते। सिटीज में हेल्थ केयर काफी कॉस्टली हो सकता है, जैसे कि मुंबई में पेडिट्रिशियन विजिट्स की रेंज 500 रुपए से 2,500 रुपए तक हो सकती है। स्कूल बस फी एक और फैक्टर है जो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर सकता है और साल दर साल 30,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक हो
सकता है। यूनिफॉर्म्स और बुक्स भी रिकरिंग कॉस्ट हैं, जो ऑफन यूनिफॉर्म्स के लिए 3,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक हो सकते हैं और 4,000 से 12,000 रुपए टेक्स्ट बुक्स के लिए पर ईयर। और भूलना मत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डांस या स्विमिंग क्लासेस और एसेंशियल गैजेट्स जैसे कि टैबलेट्स या लैपटॉप्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे नीट या जेईई की रेंज 30,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मिंट के इस पे एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया था 20 अगस्त को, जहां उन्होंने दिल्ली में वैभव अग्रवाल और उनकी वाइफ नेहा से बात की। उनका 6 ईयर ओल्ड के एजुकेशन पे 1.56 लाख रुपीस एनुअली खर्च होता है, जो इंक्लूड करता है ट्यूशन, स्कूल बस फी, यूनिफॉर्म्स और बुक्स। ये एक्चुअली दिल्ली के दूसरे स्कूल्स के कंपैरिजन में लोअर साइड पे कंसिडर होता है। उनका डांस और स्विमिंग लेसन्स पे भी खर्चा होता है, जो उनको साल भर में 38,400 रुपीस लगता है। समर कैंप्स ड्यूरिंग वेकेशंस ऐड करें तो वो और 5,000 से 6,000 रुपए। हेल्थ केयर सस्ता नहीं है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पर ईयर अराउंड 24,000 रुपए होते हैं। उनके बच्चे की सोशल लाइफ और क्लोथिंग और भी सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऐड करते हैं, जो 76,000 रुपीज अ ईयर ऐड करते हैं। तो टोटल मिस्टर अग्रवाल साल भर में अपने 6 ईयर ओल्ड बच्चे को पालने के लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। एसेंशियली एक बच्चे को पालने में स्कूल फी के अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। जब बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होकर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है और स्टेक्स भी बढ़ जाते हैं। चाहे आपका बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ या अकाउंटेंसी चूज करे, इन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की फी 15 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक वेरी कर सकती है। और अगर उनको और भी पढ़ना है जैसे मास्टर्स डिग्री, तो उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ एक्सपेंसेस ऐड हो जाती है। अभी एक मेडिकल कोर्स का कॉस्ट लगभग 50 लाख रुपए के आसपास हो सकता है, लेकिन कुछ सालों में जैसे कि 2030 तक ये 80 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। आज के दिन में इंजीनियरिंग डिग्री 15 लाख की हो सकती है, लेकिन 2030 तक 37 लाख हो सकती है। टॉप इंस्टीट्यूशंस में सीट सिक्योर करना भी सस्ता नहीं होता। एक 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम इन वन ऑफ द IITs 4 से 20 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। IIM ज्वाइन करने की एस्पिरेशन है, वो आपको 8 से 23 लाख रुपए में आएगा। और ये एडिशनल कोचिंग फीस फॉर क्वालिफाइंग टेस्ट जैसे कैट या GMAT को भी कंसिडर नहीं करता। फाइनेंस में इंटरेस्टेड लोगों के लिए सर्टिफिकेशन कॉस्ट जल्दी एड अप होते हैं। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि CPA कोर्स लगभग 3 से 6 लाख रुपए का हो सकता है, जबकि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMA प्रोग्राम 80,000 से 1.2 लाख रुपीस तक हो सकता है, ट्रेनिंग और एग्जाम फी इंक्लूडेड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स रिलेटिवली सस्ता लग सकता है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर 86,000 के आसपास, लेकिन ये ट्यूटरिंग फी इंक्लूड नहीं करता। अगर इंटरनेशनल एजुकेशन के इक्वेशन में आते हैं तो कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। एजुकेशन इन्फ्लेशन की रेट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, अब ये सभी कंट्रीज में है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज ट्यूशन 1963 से लेकर 747.8% सर्च किया है। अपने बच्चों को आईवी लीग कॉलेजेस जैसे हार्वर्ड भेजने का प्लान है तो एवर इन्फ्लेटिंग बिल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। हार्वर्ड का टोटल कॉस्ट ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2021-22 एकेडमिक ईयर में $82,178 से 2022-23 में $84,413 तक बढ़ गया। सिमिलरली MIT की एनुअल स्टूडेंट बजट 2021-22 में $77,020 से 2022-23 में $79,850 तक पहुंच गया। तो ये फीस आपको डॉलर्स में देनी पड़ेगी। अगर डॉलर की वैल्यू रुपी के कंपैरिजन में ऊपर या नीचे जाती है तो ये अफेक्ट कर सकता है आपको कितना पे करना पड़ेगा। ये जनरल कॉस्ट हैं जो आप फेस कर सकते हैं बच्चों को रेस करते वक्त। ध्यान रहे आपका एक्चुअल स्पेंडिंग डिफरेंट हो सकता है कई रीजंस और पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से। और अगर आपके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं तो क्लोथ्स, बुक्स और टॉयज शेयर करके थोड़ा पैसा सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक बच्चे को पालने में कई इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हायर स्टडीज और इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स लाइक मैरिज, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जल्दी एड अप हो जाते हैं। इसलिए एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का पास होना बहुत जरूरी है।
तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप इफेक्टिवली कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप अपने बच्चे के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को कंसिडर करें और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करें जो इन गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट। जल्दी शुरू करना टाइम के साथ बेनिफिट्स कंपाउंड करेगा। रुकिए, मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगी। बैलेंस प्रायोरिटीज। जब आप हाई क्वालिटी एजुकेशन की तरफ एम करते हैं तो ये बाकी क्रूशियल लाइफ गोल्स जैसे कि आपके खुद के रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस पे नहीं आना चाहिए। आपको ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपके पास एक्चुअली उतना अफोर्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं। एक बार आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर स्कूल या कोर्स में एनरोल हो जाए तो उस डिसीजन को रिवर्स करना कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली हो सकता है। प्रिपेयर फॉर द अननोन। आपको ये नहीं पता होगा कि आपके बच्चे का करियर पाथ क्या होगा जब तक वो ज्यादा बड़े नहीं हो जाते। इसलिए एक बड़े एजुकेशन फंड के लिए प्लान करना वाइज होगा, स्पेशली क्योंकि एजुकेशन का कॉस्ट जनरल इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है। अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस पे नजर रखें। एक मंथली एक्सपेंसेस ट्रैकर क्रिएट करें। इस तरीके से आप उन महीनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जब कॉस्ट बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्कूल फी या अदर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। चलिए अब बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की। बट फर्स्ट लेट्स सी हाउ टू चूज द राइट प्लान फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस। आपके बच्चों को फ्यूचर में अलग अलग ज़रूरतों की आवश्यकता होगी, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर या अनफोर्सीन इमरजेंसीज। एक ऐसा प्लान चूज करिए जो इन सभी बेसिस को कवर करने के लिए एक बड़ा कॉर्पस प्रोवाइड करता है। सिर्फ एजुकेशन देखने के बजाय दूसरी पोटेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में भी सोचिए। फैक्टर इन इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ रहे हैं चाहे इन्फ्लेशन रेट्स फ्लक्चुएट क्यों ना हो। आपको जो भी प्लान है वो आपके बच्चों के फ्यूचर के इंक्रीज कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, जिसमें हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर और जनरल लिविंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं। असेस योर करंट इनकम। अपनी करंट इनकम और स्पेंडिंग हैबिट्स पे अच्छी तरह से नजर डालिए। डिटर्मिन करिए कि आप रियलिस्टिकली कितना पैसा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए साइड में रखना चाहते हैं। यह आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आपको किस टाइप का प्लान चूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज लुक फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स विद लो रिस्क। लॉन्ग टर्म प्लान्स अक्सर एश्योर्ड मैच्योरिटी अमाउंट्स के साथ आते हैं जो एक बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए एक बून हो सकते हैं। मिनिमल रिस्क के ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि जब आपको सेविंग्स की जरूरत हो तो वो अवेलेबल हो। ऑलराइट, अब समय आया है कि हम एक्सप्लोर करें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आमतौर पे पहले ऑप्शंस जो माइंड में आते हैं वो होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये सेफ और लो रिस्क माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए गो टू चॉइस बन जाते हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर में रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन कई और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी हैं जो पोटेंशियली हायर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं विद अ बैलेंस्ड अप्रोच टू रिस्क, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक सेविंग्स प्लान है जो भारत में लड़कियों के लिए डिजाइंड है। इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है जब एक बच्ची के जन्म से उसके 10 साल की उम्र तक। मतलब आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक्स में ओपन कर सकते हैं सिर्फ उसके 10th बर्थडे तक। प्लान की वैलिडिटी 21 साल की होती है या फिर लड़की की शादी होने के बाद अगर वो 18 साल की हो चुकी हो। इंटरेस्ट रेट है 8% पर ईयर और आप मिनिमम 250 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एक साल में अप टू 1,50,000 रुपीज तक डिपॉजिट कर सकते हैं। ये लमसम में भी किया जा सकता है या फिर कई हिस्सों में। और जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं वो सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वो अपने अकाउंट के बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकती है अपनी एजुकेशन या किसी और ज़रूरत के लिए। अकाउंट को 21 साल के बाद क्लोज किया जा सकता है या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में। तो क्या आप SSY के थ्रू सेविंग शुरू करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पोनमगन पोडुवाइपु निधि स्कीम प्लान यानी कि PPNS एक सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है जो 2015 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। यह स्कीम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लड़कों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बिना शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है।
पोस्ट डिपार्टमेंट इस स्कीम को मैनेज करता है। पीपीएनएस अकाउंट खोलने के लिए शुरुआती डिपॉजिट 100 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। साल भर में 500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपीज़ तक का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। वर्तमान में इंटरेस्ट रेट 9.7% पर एनम है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार बेनिफिशियरी को तमिलनाडु का मेल चाइल्ड होना चाहिए, जो किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा हो। अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है और 7वें साल से पार्शियल विड्रॉल्स की अनुमति होती है। पीपीएनएस में किए गए इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख रुपीस तक सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होते हैं और प्राप्त इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। ये स्कीम ने तमिलनाडु के अनेक लड़कों की मदद करी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ एक सिक्योर और टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है जो आपके बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में मदद करता है। इसमें 15 साल का टेन्योर होता है और आप इसे 5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के लिए पैसा सेव करने में हेल्प करता है। पीपीएफ अकाउंट आप अपने बच्चों के नाम पे ओपन कर सकते हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट लिमिट वैसे ही है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई में, मतलब कि 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल में। ये इन्वेस्टमेंट भी सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्टेबल होता है, जो तुरंत टैक्स रिलीफ देता है। एज ऑफ जुलाई 2023 इसमें 7.1% इंटरेस्ट रेट है, जो एनुअली कंपाउंडेड होता है और एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस इंश्योर करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरेस्ट अर्न होता है और जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स होते हैं वो दोनों टैक्स फ्री होते हैं। अकाउंट के लिक्विडिटी ऑप्शंस जैसे कि लोन्स और स्पेसिफिक ईयर्स के बाद विड्रॉल्स इसे और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ओवरऑल पीपीएफ एक वेल राउंडेड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चॉइस है जो आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करता है। पीपीएफ के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी गई है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ज़्यादा डायनामिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर जब लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो रहा हो। पीपीएफ और एसएसवाई जैसे डेट प्रोडक्ट्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स, खासकर इक्विटी बेस्ड फंड्स में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल होता है। लार्ज कैप फंड्स कंपैरेटिवली कम रिस्क और स्टेबल ग्रोथ ऑफर करते हैं। ये फंड्स वेल स्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कम वॉलेटाइल होते हैं। मिड कैप और मल्टी कैप स्कीम्स हायर रिटर्न्स ऑफर करती हैं, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। आप अपने बच्चों के फ्यूचर नीड्स के लिए टारगेटेड कई प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप एक डिसिप्लिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। याद रहे, म्यूचुअल फंड्स फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ केयरफुल प्लानिंग और मॉनिटरिंग की भी जरूरत होती है। ये वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। याद रहे, अलग रिस्क एपेटाइट्स और टाइम होराइजन्स के लिए बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए वेरिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। उदाहरण स्वरूप लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एसएसवाई और पीपीएफ ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल है। हालांकि जो लोग मॉडरेट से लेके अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल्स रखते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट ऑप्शंस का मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं। एलोकेशन को बच्चे की उम्र और स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे एडजस्ट करते हुए मासिक राशि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट होती है, इसका आपके रिटर्न्स पे बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो ये तो समझ आ गया कि बच्चे की अपब्रिंगिंग टाइम के साथ साथ काफ़ी एक्सपेंसिव होती जाती है। बेस्ट अप्रोच ये है कि जल्दी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना प्लान रिव्यू और अडेप्ट करते रहो। अगर अभी सिचुएशन ओवरवेलमिंग लग रही है, याद रखना कि जितने जल्दी शुरुआत करोगे उतनी आसान होगी आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए एक कंफर्टेबल नेस्ट एग बिल्ड करना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके बच्चे की फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इसी तरह के इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.